मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो अक्सर ये बताते हैं कि सर सेक्स करने का मन नहीं करता है, यानी कि जिस हिसाब से पहले संबंध बनाने का मन करता था उस हिसाब से मन नहीं कर रहा है। तो उसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, ये ज़्यादातर लोग हमसे पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि सेक्स करने का मन क्यों नहीं करता है, इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है, पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, पूरा कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। जनरली इसको हम देखो 4 हिस्सों में डिवाइड किए हैं कि एक्चुअल में 4 सिचुएशंस बनती हैं जिसकी वजह से जनरली आपके दिमाग में ये चीज़ चलती है। ठीक है, और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है इस वीडियो के अंदर, उसका भी बारे में पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। ठीक है, सो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो जो जानकारी मैं दे रहा हूँ ना, वो आपको इंटरनेट पे कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक, सेक्स करने का मन नहीं करता है तो इसके मुख्य रूप से 4 हिस्से हैं। नंबर 1 होता है कि मानसिक, यानी कि भावनात्मक। ये सबसे मुख्य कारण निकलता है मेंटल लेवल के ऊपर। ठीक है, अगर आपको मेंटली कोई समस्या बनती है तो डेफिनेटली ये चांसेस आपको बनते हैं कि आपका सेक्स करने का मन या इच्छा या ड्राइव नहीं आती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। नंबर 1 पे आता है तनाव। जब दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ होता है किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशन बना रहता है, चाहे काम का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, या मतलब दिमाग में जो ये सब चीज़ों का ख्याल चलता रहता है, जिसकी वजह से आपका कार्टिसोल जो नामक हार्मोन होता है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, उसका वजह से ये धीरे धीरे समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, एनेक्जाइटी, यानी कि चिंता। लगातार सोचना किसी चीज़ का, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। डर रहता है किसी चीज़ का, उसकी वजह से हो सकता है। खाना खाने का डर रहता है, परफॉर्मेंस की चिंता बनी रहे। ज़्यादातर लोग क्या है, जैसे न्यूली मैरिड, मतलब बहुत सारे लोग क्या होता है कि न्यूली वेडिंग रहती है, यानी कि नई नई शादी रहती है, या अचानक अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने का मौका मिल जाता है, तो उसकी वजह से क्या है, उनको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बनी रहती है, दिमागी टेंशन बना रहता है, जिसकी वजह से ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा इसके अंदर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में इंसान किसी भी चीज़ का मज़ा महसूस नहीं करता है, चाहे वो सेक्स की इच्छा ही क्यों। डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें इंसान बहुत ही ज़्यादा, मतलब अजीब सी सिचुएशन में पहुंच जाता है, मतलब उसको किसी चीज़ में नहीं अच्छा लगता है। कितना भी अच्छा उसके अगल बगल माहौल बना रहे, लेकिन उसका दिमाग हमेशा अजीब से, मतलब ऊट पटांग ख्यालात उसके दिमाग में आते रहते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें ओवर थिंकिंग एक बहुत मुख्य कारण देखने को मिलता है। चौथा इसके अंदर जो मुख्य कारण देखने को मिलता है वो है रिश्ते में समस्याएं। इसका मतलब ये है कि पार्टनर के साथ अपने सही तरीके से रिश्ते नहीं होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, झगड़े बने रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा बनता है। तो जब दिन भर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो रात में कैसे आपका संबंध अच्छा बनेगा, आप खुद सोच लीजिए। मतलब दिमाग, कुछ लोग होता है कि इंसान ऊब जाता है हमेशा किसी एक चीज़ से लगा के, तो उसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और भरोसे की कमी, ट्रस्ट डेवलपमेंट। अक्सर क्या होता है आज के समय में, बहुत ज़्यादा इंटरनेट की वजह से लोगों के दिमाग में थोड़ा इनसिक्योरिटी डेवलप हो चुकी है लोगों के प्रति, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। पार्टनर का सही तरीके से व्यवहार न करना एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी दिमाग में हमेशा ऊट-पटांग ख़्याल आ रहे हैं, दिमागी टेंशन बना रहता है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है? तो मतलब कुल मिला के अगर मानसिक तौर पे आप डिस्टर्बेंस हैं, किसी भी लेवल पे, चाहे भावनात्मक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, किसी भी लेवल पे अगर डिस्टर्बेंस रहेंगे, तो डेफ़िनिटली आपका जो सेक्सुअल ड्राइव है, वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। और ठीक करने का भी तरीका इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, तो बहुत ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक? दूसरा मुख्य कारण निकल के आता है शारीरिक, यानी कि शरीर से संबंधित, यानी कि फिजिकल कारण। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के समय में ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि शरीर में बहुत ज़्यादा थकान बनी रहती है, कमज़ोरी बनी रहती है, उसकी वजह से समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक काम करने की वजह से आजकल के समय में क्या है कि इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से। बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, नींद पूरी नहीं होती है, शरीर में ऊर्जा की कमी बनी रहती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो सेक्स ड्राइव होता है, सेक्स करने की इच्छा होती है, वो धीरे-धीरे कम हो जाती है। ठीक है? दूसरा एक बहुत बड़ा मुख्य कारण देखने को मिलता है, वो है हार्मोन्स में चेंजेज आना। पुरुषों में अक्सर क्या है, जो मुख्य हार्मोन होता है, सेक्सुअल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है, उनमें कमी आने लगती है। सेक्स हार्मोन धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से ये समस्याएँ अक्सर देखने को मिलती है। और महिलाओं में अगर सेक्स ड्राइव कम हो रही है, तो उसमें ये होता क्या है कि एंड्रोजन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है, उसमें बदलाव आता है। ये पुरुष हार्मोन रहते हैं, जो कि महिलाओं के अंदर बढ़ने लगते हैं, तो ये समस्याएँ अक्सर देखने को मिलती हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, इसके ऊपर कभी और डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं आपको। ठीक है? तीसरा इसमें मुख्य कारण देखने को मिलता है पोषण की कमी।
मतलब जो आपका मल्टीविटामिन होता है, जो शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत सारी शरीर में ताकत, ये सब चीज़ें पैदा करता है, उनमें कमी आने लगे। विटामिन डी की कमी, आज के समय में क्या है कि लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो विटामिन डी की कमी, विटामिन बी 12 की कमी, विटामिन सी की कमी, ये सब चीज़ें होती हैं। आयरन की कमी, खून की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर थकान रहती है, इच्छा कम होती है। ये एक मुख्य कारण है उसकी वजह से, ठीक। चौथा एक मुख्य कारण देखने को मिलता है कि बीमारी या दर्द, थायराइड, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, लो बीपी, इनमें से मतलब इनकी वजह ज़्यादातर क्या है कि जैसे अ, आपको बीपी से रिलेटेड कोई समस्या है, शुगर से रिलेटेड कोई समस्या है, हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी बन गई है, या कोई थायराइड रिलेटेड बीमारी बन गई है, जिसकी वजह से अक्सर देखने को मिलता है कि आपका जो सेक्सुअल स्टेमिना होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, स्टेमिना भी कम होने लगता है, ड्राइव भी कम होने लगती है, ठीक। तीसरा मुख्य कारण देखने को मिलता है दवाइयाँ और नशों का यूज करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के समय में, ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। देखो, दवाइयों के अंदर क्या होता है, कुछ दवाइयाँ खाते हैं, जैसे लंबे समय तक बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, उनकी वजह से ये समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है। जैसे एंटी डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन की एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। बीपी की दवा लगातार खा रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या डायबिटीज़ की लगातार दवाएं खा रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी अगर क्रोनिक डिसीज की सफ़र कर रहे हैं और उसकी वजह से एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो उसकी वजह से ये समस्याएं काफ़ी अक्सर देखने को मिलती हैं, ठीक। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, आगे मैं इस वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखो, नशा एक बहुत बड़ा कारण है, जिसमें किसी भी प्रकार का नशा हो, तंबाकू से रिलेटेड, चाहे आप गुटखा खाते हैं, खैनी खाते हैं, सुरती खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, शराब का अधिक सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी सेक्सुअल ड्राइव धीरे धीरे कम कर देता है, ठीक। रिलेशनशिप से जुड़ी चीज़ें मैंने आपको बताई ही थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पार्टनर के साथ उस हिसाब से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, झगड़े बने रहते हैं, मानसिक कनेक्शन नहीं रहता, ज़बरदस्ती या दबाव बनाने महसूस करते हैं, इसका सेक्सुअल ड्राइव पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, ठीक। ये चीज़ें सारी समझ में आ गई कि 4 ऐसी कारण हैं जिसकी वजह से जनरली ये समस्याएँ देखने को मिलती हैं, चाहे एक शारीरिक कारण हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, उसकी वजह से ये समस्याएँ अक्सर देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब इस समस्या का समाधान एक्चुअल में क्या है? देखिए, जो घर बैठे चीज़ें कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। ये चीज़ें करेंगे, तो आपको डॉक्टर की नीड नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। देखिए, नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है सेक्सुअल ड्राइव को बेहतर करने का। अगर आप लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लेना स्टार्ट करते हैं, अगर मतलब एक होता है कि आप बार-बार नींद में टूट रही है, जग रही है, टेंशन में ना, वो चीज़ नहीं, एक डीप स्लीप होनी चाहिए। मतलब एकदम सुकून भरी नींद जब तक नहीं लेंगे, तब तक बॉडी आपकी रिकवर नहीं होगी। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना स्टार्ट करिए। नियमित हल्का-सा व्यायाम करना स्टार्ट करिए। अपने लिए कम से कम 25 मिनट से 30 मिनट डेली निकालिए। थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, इससे भी आपका बेहतर होता है, ठीक है। संतुलित आहार अपने शरीर के अनुसार लेना स्टार्ट करिए, ठीक है। ये सब चीज़ें करते हैं तो काफ़ी आपको राहत मिलती है। बाकी अगर आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी है, विटामिन बी 12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, तो इसकी भरपाई करना स्टार्ट करेंगे, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, ठीक है। मानसिक तौर पे अगर आप अपने को फ्री रखना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, एक तो अपना फ़ोन का स्क्रीन टाइम धीरे-धीरे कम करिए। आज के समय में क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने की वजह से बहुत ज़्यादा रेडिएशन की वजह से ये समस्याएँ अक्सर देखने को मिलती है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा थॉट में फ्लक्चुएशन होता है, उसकी वजह से समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अपने लिए पर्टिकुलर समय निकालिए, मन का बोझ थोड़ा कम करिए, ये सब चीज़ें करते हैं तो आपको काफ़ी राहत देखने को मिलती है। पार्टनर के साथ अच्छे से बात करिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, थोड़ा उनके साथ समय देना स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको काफ़ी मिलेगी, ठीक है। अगर किसी वजह से आपके बीच में अनबन बन गई है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है, तो उसके लिए भी समय निकालिए, लोगों उनसे बात करिए, पूरी बताइए सिचुएशन कंडीशन, तो ऑटोमेटिकली मतलब ये है, जितना अच्छा कनेक्शन आपके बीच में रहेगा उतना अच्छा बनेगा, ठीक है। दबाव से करने की इच्छा बढ़ती है, डेफिनेटली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आ गया है, बहुत ही ध्यान से आप इस चीज़ को देखिए कि डॉक्टर से कब मिलना है। अगर आपको ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, 2-3 महीने हो गए हैं, 1 डेढ़ महीना हो गया है, लेकिन आपकी समस्याएं दिन पर दिन गंभीर ही होती जा रही हैं, तो मेरा ये पर्सनल एडवाइस है, डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है।
एक चीज़ मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा यहाँ पे, कोई भी रेडीमेड मेडिसिन बिल्कुल भी मत लीजिए। रेडीमेड का मतलब ये होता है कि मेडिकल स्टोर से या कोई ऐसा डब्बा बंद डायरेक्ट मेडिसिन कभी मत लीजिए। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनसे पूरी सिचुएशन बताना है, फिर जो वो गाइड करते हैं उसके बेस पे आपको ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करना है। कभी भी लापरवाही नहीं करना है, ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि रेडीमेड मेडिसिन तो बिल्कुल भी नहीं लेना। मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, पूरी सिचुएशन बताइए, तब, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका है। देखो, दवाओं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका डोज, हर चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं दवाएं खाने के लिए, इसलिए लोगों को सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। ठीक, अगर लगातार ये समस्याएं बन रही हैं तो ये चीज़ें कर सकते हैं, डिप्रेशन है, हार्मोन्स का कम है, ये सब चीज़ें लेवल बन रहा है, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से संपर्क करके अपनी पूरी सिचुएशन बता सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कुछ भी जानना समझना चाहते हैं तो डायरेक्ट मुझसे क्लिनिक पे मिलना चाहते हैं, क्लिनिक विजिट करके डायरेक्ट मुझसे मिल भी सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो भी आप जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई ज़रूर दूंगा।